हेलो, सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में फार्मूले का यूज किस प्रकार करते हैं, अपर और लोअर, मिड और स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें और हम आपको सिखाएंगे कि अपर, लोअर, मिड, स्क्वायर रूट किस प्रकार से फार्मूले की मदद से निकाले जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं जल्दी से डाटा को फीड करता हूं और आप लोगों को सिखाता हूं कि किस प्रकार से फार्मूले की मदद से हम इस डाटा को, जो हमने डाटा ले रखा है, यहाँ पे हमने फीड कर लिया है डाटा। जैसे राम सिंह है, अनिल कुमार है, इस प्रकार का हमने डाटा लिया है और इसे हम किस प्रकार से हम यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। तो हम अपर को निकालते हैं तो हमें इक्वल प्रेस करना है। इक्वल को प्रेस करने के बाद इसको राम सिंह को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हटा दीजिए और यहाँ पे लिखना है यू। अपर लिखने के बाद टैब बटन को प्रेस कर देना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है और इंटर को प्रेस कर देना है। देख लीजिए, एकदम से अपर माने जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। इस इनसाइड में आप देखेंगे, इस वाले ऑप्शन में होम पेज पे जब हम काम करते हैं और फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें लोअर अपर फॉर्मेट दिए जाते हैं एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ इसे ड्रैग कर लेना है नीचे तक। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा डाटा हो, आप इसे इस प्रकार से बदल सकते हैं एक्सेल में। अब हमें इसे छोटा अक्षर में करना है। जो अल्फ़ाबेट के छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है, इक्वल को प्रेस करने के बाद लोअर लिखना है। लोअर लिखने के बाद टैब बटन को प्रेस करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि राम सिंह जो लिख के आ रहा है वो स्मॉल लेटर में लिख के आ रहा है। इस प्रकार से आपको लोअर और अपर, मिड की सहायता से आप आराम से इस प्रकार के फार्मूले का यूज करके अपने डाटा को आराम से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड। मिड माने होता है बीच का, यानी कि जो राम सिंह लिखा है इसमें हमें AM लेना है या MS को लेना है। इसमें से आप किसी भी प्रकार के बीच की संख्या ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल को प्रेस करने के बाद लिखना है मिड और टैब बटन को प्रेस कर देना है, या 2 बार इस पर क्लिक कर दें, उससे भी हो फार्मूला लग जाएगा। अब हमें इसको क्लिक करना है और कामा बटन को लगाना है। जिस डाटा से हमें 20 से उठानी है संख्या या अल्फ़ाबेट, तो वहाँ हमें क्लिक कर देना है और हमें कौन अक्षर उठाने से 2 नंबर से चालू करना है, फिर कामा लगाना है, 2 ही नंबर का हमें उठाना है और इंटर को प्रेस कर देना। तो आप देख सकते हैं हम 2 नंबर का लिए हैं, इसलिए 2 नंबर से राम के आगे जो AM लिखा है वही निकल के आ गया। अब हमें इस सभी डाटा को लाना है इस प्रकार से हमें ड्रैग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम से डाटा बीच का जो निकल के आ चुका है। अब हमें इसी प्रकार से यदि हमें किसी संख्या को निकालना है, ये दोनों तरीके में यूज किया जा सकता है। अब हम यहाँ से गिनती यानी कि जो भी अंक लिखे हों उससे हमें इसे ला सकते हैं। अब हम यहाँ से डाटा हटाते हैं और यहाँ पे कोई डाटा हम डाल लेते हैं। यहाँ पे डाटा डालते हैं और डाटा डालने के बाद हम इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम डाटा को फीड करते चले जाएंगे और मिड के जो अक्षर हैं, यदि हम एक संख्या लिखेंगे तो कुछ नहीं निकल के आएगा। यहाँ पे काफ़ी संख्या हमने नोट कर ली है, तो वहाँ पे आप लोग निकलता ही चला आएगा। दो अक्षर के आगे से जो हमने संख्या एक 4 के आगे जो 57 लिया है, 57 में निकल रहा है। 4 के बाद 54 आया है। हमने 2 अक्षरों को उठाया था फार्मूले की मदद से, तो उसी प्रकार से निकल के आया है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल को प्रेस करने के बाद स्क्वायर रूट लिखना है
यहाँ पे आप 2 बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हमें पहले 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें 1 लिखना है और ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट निकल रहा है। अब हमें स्क्वायर रूट को बदलना है कि स्क्वायर रूट एकदम से दिखाई दे, तो हमें लिखना है स्क्वायर रूट। अब हमें 1 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। अब हमें फिर से दूसरा फार्मूले के उसी फार्मूला यूज करना है और दूसरे नंबर 2 नंबर का निकालना है। स्क्वायर रूट लिखना है इक्वल के साथ और यहाँ पे हमें 256 का निकालना है। तो हम यहाँ पे देख लीजिए 16 आ चुका है। अब हमें यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, इसके बाद स्क्वायर रूट लिखना है और हमें 8 का निकालना है। तो हमें 8 का निकालेंगे। देख लीजिए 8 का इतना आता है। जब हम वर्गमूल करते हैं किसी का स्क्वायर रूट तो इसी प्रकार से आता है। अब हमें और भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिखने के बाद यहाँ पे हमने 749 का निकालना है। इसी प्रकार से निकलेगा। आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें यहाँ निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कुछ और फार्मूले आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।